सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। सात संगत जी, दासी की यही अरदास है कि सतगुरु माँ के चरणों में रहकर अपना जीवन समर पाए, अपने कर्म समर पाए। यही सात संगत जी दासी की आप जी से विनती है। सात संगत जी, दासी एक विचार लेकर आई है कि जिसमें प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी और एक पंडित के साथ प्यारी सात संगत जी क्या घटना हुई कि एक बार की बात है, बाबा जी के समय की बात है। सात संगत जी जब एक महात्मा हवाई जहाज पर बाहर जा रहे थे तो सात संगत जी एक हवाई जहाज में प्यारे सात संगत जी जैसे एक साथ ही दो बैठ जाते हैं। तो सात संगत जी एक पंडित बैठा था, तो सात संगत जी उनकी बैठे बैठे जैसे बातचीत तो हो ही जाती है। वो प्यारी सात संगत जी पंडित जी ने देखा कि जो महात्मा थे सात संगत जी वो सिमरन कर रहे थे, साथ की सीट पर सिमरन कर रहे हैं और वो पंडित उनको देख रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं धीरे धीरे। सात संगत जी वो ज़्यादा देर रुक ना सका, उसने महात्मा जी से पूछ लिया कि आप ये कौन सा नाम सिमरन कर रहे हो, क्या जप रहे हो। प्यारी सात संगत जी कहने लगा कि हम निरंकारी बाबा जी को मानते हैं, जो उनका दिया हुआ सिमरन है हम वही रट रहे हैं। हमें यही आदेश है कि चलते फिरते घूमते फिरते बैठकर जहाँ भी तुम्हें 2 मिनट आधी घड़ी जब भी मिले ये सिमरन रटना है, जपना है। सात संगत जी वो कहने लगा, वो पंडित था, कहने लगा कि आपके बाबा जी को क्या पता, मैं तो इतना माना हुआ पंडित हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इतने पैसे एक वक्त के लेता हूँ। मैंने सारे ही जो भी जितने गीता भी रामायण सारा कुछ पढ़ा हुआ है, सब जानता हूँ मैं। मेरे पास कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो कि मैं उसका जवाब ना दे सकूं। प्यारे सात संगत जी वो घमंडी से भरा हुआ वो अपनी बढ़ाई पे बढ़ाई किए जा रहा। संत महात्मा जी पहले तो चुप रहे, फिर कहने लगे कि सतगुरु बाबा जी भी हमें ये सिखलाई देते हैं कि हमें झुक कर चलना है, प्यार से चलना है। तो प्यारी सात संगत जी वो पंडित बोलता है, आपका तो बाबा जी कौन से हैं, मैंने तो कभी उनका नाम ही नहीं सुना, मेरा तो देशों विदेशों में नाम चल रहा है। प्यारी सात संगत जी कहने लगे कि हमारे बाबा जी में मैं नहीं, लेकिन वो कर्म काटने वाले हैं। कहने लगा कि मैं तो ऐसी मेरे अंदर कला है, ऐसी मेरे अंदर शक्ति है कि मैं किसी के आने वाले कल को बता सकता हूँ। सात संगत जी जो भी परेशानी है वो मैं बता सकता हूँ। प्यारी सात संगत जी उन्होंने महात्मा जी ने कहा कि आप कल के बारे में बता सकते हैं और हमारे बाबा जी तो कल को बदल सकते हैं, यदि किसी पर विपदा आई है तो उसको भी बदल देंगे। प्यारी सात संगत जी वो पंडित और भी गुस्से में होता चला गया कि ये मेरे आगे बाबा जी किए जा रहा है। तो कहने लगा मैं तो इतने अपॉइंटमेंट से मिलता हूँ, तो जब जब मेरे मिलने के लिए तो इतने लोग तरसते हैं, तो क्या आप अपने बाबा जी से मिलवा सकते हो। तो कहने लगा हाँ क्यों नहीं, हमारे बाबा जी तो अपने आप को दास बनाकर रहते हैं, उनमें ये बात नहीं कि मैंने ये किया मैंने वो किया। जाते तो बाबा जी भी हैं बाहर देश विदेशों में सत्संग के लिए, लेकिन वो सत्संग सिमरन के लिए जाते हैं, वो हमें सिखाते हैं, लेकिन उनमें कोई मैं नहीं कि मैं ये करता हूँ, वो हमेशा सेवादार दास बनकर रहते हैं। प्यारी सात संगत जी उसको और भी वो हुआ कि लो इतना बड़ा वैसे कह रहे हैं कि इतने बड़े हैं और फिर वो दास बनकर रहते हैं, ऐसे कौन से बाबा जी हैं, मैं भी उनको देखूं और उनकी सारी जो ये इतनी तारीफ़ें कर रहा है तो उसकी जो भी अकड़ है उनके अंदर वो निकाल दूं। प्यारी सात संगत जी उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या बाबा जी से मिलवा सकते हो। तो कहने लगा हाँ क्यों नहीं। सात संगत जी बाबा जी कोठी पर रहा करते थे, तो सात संगत जी
उन्होंने वहाँ पर कोठी के इंचार्ज को फ़ोन मिलाया और सात संगत जी कहा कि ऐसे ऐसे। सात संगत जी वहाँ से फ़ोन पर जवाब आया कि बाबा जी बाहर गए हुए हैं, 1 महीने के बाद ही वापस आएंगे और 1 महीने के बाद ही मिल सकते हैं। प्यारी सात संगत जी, जब महात्मा जी ने उस पंडित को बताया कि 1 महीने के बाद मिल सकते हो, तो वो और भी गुस्सा आ गया कि मुझे मिलने के लिए तो लोग तरसते हैं और ये कौन सा बाबा ऐसा है जो मुझे मिलने के लिए ही 1 महीने का उन्होंने कह दिया कि 1 महीने बाद मिलेंगे। प्यारी सात संगत जी, वो 1 महीना जो मिलने की तारीख भी आ गई। सात संगत जी जैसे ही कोठी पर पहुँचे, बाबा जी से मिले। बाबा जी सात संगत जी देखकर कहने लगे कि हाँ, आप कैसे आए हो, कहाँ से आए हो। सात संगत जी पहले वो देखता ही रह गया, बाबा जी की तरफ देखता ही रह गया। सात संगत जी, उनकी नज़र में ही पंडित का थोड़ा घमंड कम हुआ। सात संगत जी बहुत बार बाबा जी के पूछने के बाद तब जवाब देता है कि हाँ, मैंने आपकी बहुत सारी तारीफ सुनी, तो तभी यही सोचा कि क्यों ना मैं भी आपसे मिल लूँ। प्यारी सात संगत जी, उन्होंने 2-4 बातें और की। सात संगत जी उसके बाद बाबा जी कहने लगा, जब प्यारी सात संगत जी उसने कहा कि बाकी मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पंडित हूँ और मुझे सारे ही ग्रंथों का, सब चीज़ों का ज्ञान है, मुझसे तो मिलने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि मैं कोई बड़ा इंसान नहीं, मैं तो एक यहाँ का सेवादार हूँ और कुछ ना कुछ हर रोज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। प्यारी सात संगत जी, उस पंडित ने सोचा कि ये इतनी सारी संगत और इतने सारे महात्मा सात संगत जी और ये इतने सारे ज्ञानी बाबा जी लग रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि मैं तो एक छोटा सा सेवादार दास हूँ, फिर भी अपने आप को छोटा सा मान रहे हैं। कुछ ना कुछ तो आखिर होगा ही। प्यारी सात संगत जी, धीरे धीरे जब बातें चलती रही, पंडित भी थोड़ा सा नरम होता चला गया। तो प्यारी सात संगत जी तभी कहने लगा कि बाबा जी, मैं भी ज्ञान लेना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा कि पहले आप अपने आप जो जानते हो ग्रंथों को, जो भी आप के पास ज्ञान है, वो मेरे पास लिख कर लेकर आओ, तभी मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ। प्यारी सात संगत जी, वो पंडित चला गया। 3-4 महीने के बाद वापस लौटा, पूरी बुक की बुक लिख कर ले आया और बाबा जी के आगे रख दी। तभी बाबा जी ने कहा कि इतनी सारी बुक तो पढ़ते पढ़ते कितना समय लग जाएगा, इसको थोड़ा विस्तार से कर कर कुछ कम पेज पर करके लाओ। प्यारी सात संगत जी, वो फिर वापस गया और प्यारी सात संगत जी उसके बाद 10-12 पेज पर लिख कर ले आया। फिर प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा है, इसको और विस्तार से करो, कुछ और कम कर लाओ। प्यारी सात संगत जी, वो फिर गया, 2 ही पेज पर लिख कर ले आया। सात संगत जी, फिर बाबा जी ने उनको कहा कि अभी भी इसमें कुछ है, और भी सुधार करके आओ। प्यारी सात संगत जी, अब वो पंडित समझ चुका था, वो गया और सात संगत जी एक खाली पेज लेकर बाबा जी के आगे रख दिया। बाबा जी मुस्करा दिए और प्यारी सात संगत जी कहने लगे कि अब तुम ज्ञान के काबिल बन चुके हो। सात संगत जी, मतलब सारा यही था खाली कागज का कि अब जो तुम्हारे अंदर जो घमंड था वो तुम अब छोड़ चुके हो, कि अब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं पंडिताई में कहीं भी ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं कहीं किसी को मुक्त नहीं करा सकता, 84 लाख की जूनियों से मुक्त नहीं करा सकता। तभी प्यारी सात संगत जी, उन्होंने ज्ञान लिया और सतगुरु बाबा जी के साथ लग गए। प्यारी सात संगत जी, ये हमारे घमंड हैं कि हम अपने आप को सोच जाते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं, हम जैसा कोई नहीं। सात संगत जी, लेकिन हम अपने आप को जब सतगुरु के सामने सात संगत जी अब उनके चरणों में डाल देते हैं अपने आप को, तभी प्यारी सात संगत जी हमें समझ आती है कि हम कहाँ की मैं मेरी से जुड़े हुए हैं, सांसारिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं। यहाँ तो प्यारी सात संगत जी अपना कोरा पन्ना है, हमारे अंदर सात संगत जी कोई भी ऐसी खूबी नहीं जो कि सात संगत जी हम सतगुरु के आगे बयां कर पाएँ। सात संगत जी,
इस लायक ही नहीं कि हम कह सके कि हमारे अंदर ये अच्छाई है। साथ संगत जी, गलतियों के पुतले हैं, कमियों के पुतले हैं। साथ संगत जी, कमियां हो ही चली जाती हैं। साथ संगत जी, ये कमियां तभी सुधर सकती हैं, तभी हम अपने आप को संवार सकते हैं जब सेवा सिमरन सत्संग कर लेते हैं। साथ संगत जी, सेवा सिमरन करते ही हमारा जीवन साथ संगत जी संवर जाता है और अपने कर्मों को संवार लेते हैं। यही प्यारी साथ संगत जी दासी विचार द्वारा बता रही थी। साथ संगत जी, दासी भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं जो आपको कुछ सुना सके। जो भी साथ संगत जी दासी के थोड़ा सा सुन लेती हैं या फिर थोड़ा सा कहने योग्य हो जाती है तभी कह देती है। साथ संगत जी दासी से कमियां होती होंगी, कोई भी साथ संगत जी दासी से गलती होती है तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखें साथ संगत जी, ताकि साथ संगत जी दासी अपनी कमियों को सुधार सके और साथ संगत जी आप जी के साथ जुड़ सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।